अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मैं दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया फॉल्स हार्ड ऑन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 बिहाइंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान शॉकिंग रैंकिंग। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू एंड पर देंगे। कॉल करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सामने आ चुका है 2023 का। ये इंडेक्स हमको बताता है कि इनके हिसाब से, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ग्रुप के हिसाब से, दुनिया में कौन सा देश है जहां पर पत्रकार आज़ाद हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, लिखने के लिए। तो इस बार का जो इंडेक्स है बहुत ज़्यादा शॉकिंग है मैं कहूँगा, क्योंकि इंडिया की रैंक 180 कंट्रीज में से अब गिर गिर के हो चुकी है 161। पिछले साल हम थे 150 पर, 11 पायदान की गिरावट हुई है और अब हम 161 पे आ चुके हैं। कंपैरिजन के लिए वैसे मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की रैंक इंप्रूव हुई है, 7 स्पॉट्स पाकिस्तान ने इंप्रूवमेंट करी है और पाकिस्तान 150 पे आ चुका है। ये काफ़ी ज़रा सरप्राइजिंग है। नाउ अगेन मुझे यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि चाइना, यूएस, इनकी भी रैंकिंग गिरी है। कितनी गिरी है अभी आपको दिखाऊंगा, मगर सबसे शॉकिंग बात मुझे यहाँ पर यह लगी कि इस इंडेक्स के हिसाब से प्रेस फ्रीडम के मामले में ना इंडिया अफगानिस्तान से भी पीछे है। जी हाँ, अफगानिस्तान भी इंडिया से बेहतर है इस इंडेक्स के हिसाब से। तो डिस्कस करते हैं ये इंडेक्स, क्योंकि इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से वो कौन सा फेमस व्यक्ति है जिसने रिसेंटली गूगल को छोड़ दिया और ये कहा कि अब मैं अपने बाकी जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो खतरे हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाऊंगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: सर्गेई ब्रिन, जेफरी हिंटन, इलॉन मस्क या लैरी पेज। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो पहली बात, आज है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। जी हाँ, 3 मई को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इस बार जो थीम है ये याद रख लीजिएगा: शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। कि अगर बाकी सब ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना है तो फ्रीडम ऑफ प्रेस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस जहां पर होगी बाकी ह्यूमन राइट्स की जो कंडीशन है ये भी इंप्रूव हो जाएगी। नाउ अब हम देखते हैं रैंकिंग एशिया की। एशिया आप देखो तो बहुत ज़्यादा रेड कलर में आपको दिखेगा, क्योंकि इस रिपोर्ट के हिसाब से एशिया में प्रेस फ्रीडम की जो ओवरऑल कंडीशन है बहुत ज़रा ख़राब है। रशिया को आप देखो तो पिछले साल इनकी रैंक थी 155, अब ये हो चुकी है 164। 180 कंट्रीज में से 164 की रैंक। चाइना को आप अगर देखो तो बिल्कुल आप कह लो नॉर्थ कोरिया से एक कदम बेहतर है। दुनिया में सबसे खराब देश पत्रकारों के लिए इस रिपोर्ट के हिसाब से है नॉर्थ कोरिया, 180 में से 188 रैंक। फिर नॉर्थ कोरिया से एक पायदान आपको मिलेगा चाइना, 179 रैंक। अब इंडिया का केस देखो, काफ़ी विचित्र है, क्योंकि इंडिया को इन्होंने रैंकिंग दे दी है 161, इवन तो अफगानिस्तान की रैंक है 152 और पाकिस्तान की रैंक है 150। अब अफगानिस्तान जहाँ पे तालिबान राज कर रहा है, जहां पर रिसेंटली जो फीमेल रिपोर्टर्स हैं इनको हटा दिया गया, मेल रिपोर्टर्स आ गए हैं, इनकी रैंक इंप्रूव कर दी। जी हाँ, इंप्रूव हुई है। पिछले साल 156 थी, इस साल 152 हुई है। तो पता नहीं यहाँ पर क्या इंप्रूवमेंट इनको दिखी है, नो आइडिया अबाउट दैट। मगर पाकिस्तान का केस भी आप देखो तो बहुत अजीब है, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट मारे भी गए हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस इनके जर्नलिस्ट थे अशरफ नदीम, अफ्रीका में उनकी डेथ हो गई। बहुत ज़्यादा प्रो इमरान खान जर्नलिस्ट थे। उसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी ने ओपनली अपने जर्नलिस्ट को ये कहा है कि एंटी मिलिट्री नैरेटिव आपको नहीं बोलना, कुछ भी स्टेटमेंट आपको नहीं देनी जो आर्मी के अगेंस्ट होगी। तो ये सब देखते हुए भी पाकिस्तान की रैंकिंग में इंप्रूव है। इट इज़ क्वाइट शॉकिंग। अब इंडिया का केस अगर हम देखें कि इंडिया के बारे में ये लोग कहते क्या है, मेन इनको इशू क्या है, तो देखिए यहाँ पर कैटेगोरिकली कहते हैं ये लोग कि इंडिया में इनके हिसाब से मीडिया की फ्रीडम कम होनी शुरू हो गई है जब से 2014 में नरेंद्र मोदी बने हैं देश के पीएम। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि 2023 में एक जर्नलिस्ट की भी मौत हुई है इंडिया में, और उसके अलावा 10 जर्नलिस्ट हैं, इनको डिटेन भी कर लिया गया है। फिर ऑफ कोर्स देखो, मेन यहाँ पर इन्होंने इशू उठाया है बीबीसी का, क्योंकि बीबीसी इनके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन सेंट्रल पिलर है जर्नलिस्ट का। तो बीबीसी के जो ऑफिसेज में रेड हुई है ना, उसको इन लोगों ने एक बहुत ही बड़ा इशू बनाया है। फिर एक इन्होंने यहाँ पर इशू उठाया है एनडीटीवी का। रिसेंटली आपको पता होगा अडानी ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया एनडीटीवी का। उसके बाद कुछ जर्नलिस्ट ने ये जो न्यूज़ नेटवर्क है ये छोड़ दिया, कई यूट्यूब पे भी आ गए हैं। तो इस इशू को भी इन्होंने यहाँ पर रेज किया है।
अब देखिए, क्रिटिसिज्म काफ़ी बार एक कंट्री को इम्प्रूव भी करता है, मगर इस पर्टिकुलर केस में ना जो आलोचना हो रही है, जो क्रिटिसिज्म है, ये थोड़ी सी ओवर द टॉप है। और इसलिए हो सकता है कि ओवरऑल कई लोग ना इस रिपोर्ट को इतना सीरियसली एक्सेप्ट भी ना करें, क्योंकि अफगानिस्तान जहाँ पे जर्नलिस्ट भाग रहे हैं यूएस में, यूरोप में, क्योंकि तालिबान ने ओपनली कहा है कि फीमेल जर्नलिस्ट को ये काम भी करने नहीं देंगे, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, कहीं भी। तो जिस कंट्री में ऐसी स्थिति हो, उससे ज़्यादा खराब तो नहीं है इंडिया। इंडिया में आप जो भी कह लीजिए, ओपनली जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं। बाकी बिल्कुल इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है डेफिनेटली। इंडिया में जो कंडीशंस हैं, ये आपको यूरोप जितनी अच्छी मिलेगी नहीं। जैसे नॉर्वे, स्वीडन या फ्रांस में जो कंडीशंस हैं, यहाँ पे रिलेटिवली आपको बेहतर कंडीशंस मिलेगी। तो यहाँ पर मैं देखिए आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्या आपके हिसाब से इंडिया की रैंक ठीक है? क्या आप जेन्युइनली मानते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी ज़्यादा खराब हालत है रिपोर्टर्स की इंडिया में? लिखिएगा इसके बारे में मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। वैसे मैं आपको बता दूँ कि बाकी कंट्रीज़ की क्या रैंक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रैंक है 45th, और आप अगर देखो तो यूनाइटेड किंगडम की रैंक भी काफ़ी, मैं कहूँगा इनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ख़राब है। 26वीं रैंक है इनकी। जर्मनी की है 21st रैंक। और जो टॉप 10 कंट्रीज़ की लिस्ट है ना, इसमें आपको सिर्फ एक ही एशियाई देश मिलेगा, ये है तिमोर लेस्ते। और यहाँ पे आप देख पाओगे इंडोनेशिया के पास ये देश है। एशिया का पार्ट ये माना जाता है, 13 लाख की आबादी है, और बहुत बड़ी बात है कि इसको टॉप 10 में रखा गया है इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम फॉर जर्नलिस्ट। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वो कौन से फेमस व्यक्ति हैं जिन्होंने रिसेंटली गूगल को छोड़ दिया एआई के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, जेफरी हिंटन। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है जेफरी हिंटन। इनको काफ़ी बार कहा जाता है गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है, याद रखिएगा। जेफरी हिंटन, इन्होंने रिसेंटली गूगल को छोड़ दिया है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। आज की वीडियो तो वाकई बड़ी खास थी, और पाकिस्तान का जो मीडिया भाई आज़ाद है, इंडिया से तो आज़ाद ही। आज तो ये साबित हो गया, रैंक जो है वो काफ़ी बेहतर मिली है। वो ये जो रैंक मिली है ना, इसलिए बेहतर मिली है क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया जो आर्मी के खिलाफ भी आजकल काफ़ी बोल रहा है जी। बाजवा साहब के बारे में खास करके बातें काफ़ी हो रही हैं, और भी सियासतदानों के बारे में भी बातें हो रही है। नहीं, नंगा करने में तो कसर कोई नहीं छोड़ते भाई किसी को भी। हाँ, सही बात है, कर रहे हैं, साथ नहीं देते। मुकम्मल आजादी है भाई। लेकिन वो पार्टीबाजी बन गई ना, एक पार्टी दूसरे को पार्टीबाजी ना भी हो, पार्टीबाजी मुअज्जम साहब ना भी हो, तो इस वजह से तो नंगे हो रहे हैं ना यार। ये मीडिया पैसे के लिए काम करता है, बात सीधी सी है। एक पार्टी से पहले गवर्नमेंट कोई हो तो कंट्रोल करे इसको, गवर्नमेंट तो है नहीं है, तो भाई एक दूसरे को नंगा कर रही है। इधर तो पाकिस्तान के चलो आर्मी तो है, गवर्नमेंट नहीं है। इंडिया के अंदर वैसा वो प्रॉपर गवर्नमेंट, इसलिए उनका कंट्रोल है, होल्ड है, इसलिए वो कर रहे हैं। क्या होना तो नहीं ना चाहिए ऐसे मीडिया वही तो बोल रहा रैंकिंग के अंदर फिर है भी तो उसकी थोड़ी सी। हाँ, तो खराबी भी तो तभी आ रही है। वो जिस तरह पहले भी कई दफा बात उठ चुकी है ना कि अडानी ने वो जो एनडीए टीवी खरीदा है, तो वो एक क्या नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, स्कीप पर काफी बड़ा नाम है उनका। तो अब तो उनका यूट्यूब चैनल भी है और 6-7 मिलियन उनके फॉलोअर भी हैं। तो वो कहते हैं कि सही बात करते थे। जो भाई साहब हुकूमत के खिलाफ बात करेगा, लेफ्ट विंग वाला बोल सकते हैं उसको, कि वो अक्सर जो क्रिटिसिज्म वो करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, तो उनको जो है वो मतलब चैनल खरीद लिया और उसको निकाल दिया
चैनल। अच्छा। वो मतलब चैनल जो है मोदी के खिलाफ काम करता था, बीजेपी। सही। तो और भी बहुत सारे चैनल हैं जो मोदी के खिलाफ। नहीं, ये जो रिपोर्ट शाया करते हैं जिन्होंने ये रैंक बनाई है, वो कोई मतलब सर्वे करके ही करते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि अंधाधुंध भाई ही साहब करते मेरी हैं। बात जो सच्चाई है ना वो ये है, रैंक जो भी चलो उन्होंने दी, किसी भी कंट्री में मीडिया आजाद है ही नहीं। पहले नंबर तो ये अभी नहीं, लेकिन उस हिसाब से पाकिस्तान में तो आजादी है भाई साहब। कुछ नहीं नहीं, क्यों नहीं है यार मेरी नहीं, ये मौसम कौन सा साहब, ये मीडिया है? अभी हुआ है कुछ, लेकिन भाई साहब लेकिन पहले हो ये तो मतलब गया ना, एक पहले- वजह से आजाद मैं है, पहले की अपने बात नहीं दुश्मन कर को रहा। मतलब कि पहले अपने की नहीं बात कर किसको रहा। हमें बोला गया कि ये तुम्हारा दुश्मन है, खासतौर पे इंडिया को बोला गया तुम पाकिस्तान को भाई साहब अवेयर आ गई पूरी है लफ्ज़ से बोल लोगों सकते में, हो, अब मर्तबे को अब बोलना तो है। दोनों पाकिस्तान कंट्री में का वैसा बिल्कुल मीडिया यही है, मीडिया बुरा भला बोलते रहे। नहीं, इस वो- चीज में वो ज्यादा अपनी- बाकी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई नहीं बोल क्यों सकता। नहीं खिलाफ बोलता? हाँ, मुश्किल ये है जो भाई आटा साहब। भी फ्री दे रहे थे उसमें नुकस था, मीडिया ने दिखाया। क्या? तारक दिखाया कि नहीं? क्या तो दिक्कत फिर है? इससे और बड़े कांड गवर्नमेंट के क्या दिखा सकते भाई हैं? साहब वो तो बात ठीक है। लाइनों में मैं- बंदे मरे, आटा लेने वाले मैं लाइनों में, मेरी पिछले बात तो दिनों सुनो रिपोर्ट पढ़ा यार। तो उसके अंदर मुझे तो दिखाई दिया ना, बोले 20 बिलियन का इन्होंने करप्शन की है उस फ्री आटा स्कीम में। तो है, हमें तो पहले ही पता था ये वो करप्शन आटा की 20 स्कीम लाया बिलियन है। यार पाकिस्तान वो ने आटे की लाइनों में लगकर बंदे मरे, मरे भी हैं। मीडिया ने दिखाया कि नहीं दिखाया? दिखाया तो जितने यार वो जलील हो रहे थे बंदे, मीडिया ने दिखाया मैं कि नहीं यही तो दिखाया? आपको बोल रहा हूँ, तो इससे ज्यादा पाकिस्तान के बढ़कर अंदर और नहीं मतलब है, बता दी। प्रॉपर हुकूमत नहीं है, मीडिया आपस में बैठा हुआ है। और वो मेरी आपस में जान, दूसरे की हुकूमत बहुत है, ऐसा हुकूमत क्यों नहीं है? धंधा फिर कर सिस्टम रहे हैं। कैसे चल रहा है? पाकिस्तान को इसी वजह से अच्छी रैंक भी मिली है। नहीं, हुकूमत तो और है। पाकिस्तान के अंदर वो जो एक शहीद किया गया, वो कौन सा पाकिस्तान में नहीं वो तो किया गया गया। ही हुआ है ना। हाँ, पाकिस्तान इंडिया में के नहीं तो हुआ। अंदर वो सर बोरे तो हुआ है, इसी वजह से भी पाकिस्तान भाई साहब पाकिस्तान ये तो अंदरूनी, ये तो वैसे खबर अरशद श्री वो भाई साहब पाकिस्तान में कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो जिनको हाँ, मार दिया मार दिया गया। गया, पता है। और भाई साहब ये रैंक जो है ना इंडिया की, उसमें इंडिया में भी कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो मार दिए गए हैं। सही 40 के 42 के ऊपर हैं जिनकी तादाद तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन इतनी तादाद थी काफी, यानी कि ढेर सारी मिकदार। तो यार एक बंदा नहीं संभाला कई जाता, अरेस्ट 40 भी, ये 10 बता रहे ना, कई अरेस्ट हैं, कई अरेस्ट है, कई मार दिए हैं। अच्छा तो भाई साहब ये ऐसे ही है कि भाई जो भी सियासतदान किसी के खिलाफ बात करता है उसको ये उन्होंने सियासतदानों ने गुंडे रखे होते हैं, भाई मरवा देते हैं। सही बात है। ये पाकिस्तान में भी ऐसे ही, ये अमेरिका सारा ये आते ऊपर कर रहे हैं, आते ही ऐसे हैं भाई साहब। अच्छा सर बोल रहे थे जिस कंट्री का जो मीडिया दाद है ना, वहाँ के लोग भी खुशहाल हैं, तो ये बात भी ठीक है। अगर गवर्नमेंट का कांड आप नहीं दिखाएंगे तो गवर्नमेंट कैसे उसके अंदर सुझाव लाएगी? अच्छा एक और बात, पाकिस्तान में आटे के लिए लोग लड़ मर रहे हैं ना, हाँ इंडिया में भी गुर्बत है भाई, है, बिल्कुल है। अनएम्प्लॉयमेंट है। भाई साहब पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन तो बनता नहीं, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा ही हो गए ना। जी। लेकिन आप बोलेंगे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, गुर्बत नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन कभी मीडिया ने दिखाया? नहीं, ये तो यूट्यूबर ही बोल कोई बोल रहे हैं। दिखा दे तो दिखा दे, वरना जो सरकारी मीडिया मतलब जो मीडिया है बड़े बड़े चैनल वो दिखाते हैं, कभी नहीं दिखाया। सही बात है। हुकूमत नहीं दिखाने देती, वो तो पॉजिटिव कंट्रोल में होती हाँ ये है। इस चीज का इनॉग्रेशन हो गया, वो चीज का इनॉग्रेशन, वो चीज दिखाएगी, जो मुद्दे हैं हाँ। वो नहीं दिखाएंगी। सही ये बात तो इसी बात से होता है ना कि भाई साहब बिका हुआ मीडिया। सही तो मीडिया हर जहाँ पर भी है मीडिया बिका होता है। ये गवर्नमेंट के ना वो जिस तरह होते हैं ना, वे आप बोल सकते हैं भांड मरासी जो होते हैं ना, वो जो किसी चौधरी के पास जाते हैं कोई दाने लेने के लिए या पैसे लेने के लिए, तो उसकी तारीफ करते हैं। करते रहते हैं, गाने गाते रहते हैं। तो ये मीडिया वही है। तो ये सिस्टम होना तो रहना चाहिए थे। इससे पैसे ही रहते हैं भाई खराबियां- साहब। इससे ही खराबियां पैदा अब पाकिस्तान की बात कर लें, हकीकत तो छिपी रहती है। पाकिस्तान का मीडिया दूध का धुला नहीं भाई साहब गिन रहा कि मैं हमारा दूध का धुला है। एक चैनल चलाओ वो नवाज शरीफ के गाने गा रहा होता है, दूसरा चलाओ तो इमरान खान के गीत बज रहे होते हैं, तीसरा यार, चलाओ जिस कोई तरह और तुम पार्टी बोल के। रहे हैं ना, इंडिया में खरीद लेते हैं, इस तरह इधर भी खरीद लेते हैं। तो खरीदते हैं भाई। तो ही उनके गीत पैसे नहीं बजते हैं जिनसे ना। पैसे ये- देते हैं गीत, तो फिर उनके इंडिया गाने के पड़ेंगे। इंडिया के ज्यादातर जो मेन टीवी वो हमारा भी एक चैनल बैन हुआ था चैनल ना। है मीडिया क्या वाला, नाम वो है यार उसका? भाई, हाँ। वो कितने ज्यादा वो मोदी करते रहते हैं। वही बात कई है। है ऐसे चैनल है जो कांग्रेस और दूसरे भी करते हैं। सही बात है। ये सेम इसी तरह बिके होते हैं भाई साहब। मीडिया जिनकी वालों को हुकूमत पैसा आ जाए चाहिए। उनके मीडिया को होती है जो आप मेरी तारीफ नहीं दिखानी है, बतानी है।
और बाकी के ऊपर कंट्रोल ज्यादा कर लेते हैं। ये हर जगह प्रेस ही है, पार्टीबाजी की होती है इसकी लाठी उसकी एक केरला का मेरे ख्याल में मुझे अभी याद नहीं आ रहा, फिर मैं भाई साहब किसी भाई को डाउट हो तो मैं ढूंढ के वो बता सकता हूँ। केरला का एक बंदा यूपी में मेरे ख्याल में कि किसी और स्टेट में एक लड़की का रेप हुआ, वो केरला का रिपोर्टर था, उसने आगे उसकी पूरी रिपोर्ट बनाई और उसके बाद में पता क्या किया, 2000 के 5000 के ना मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के उसके ऊपर उसको जेल में डलवा दिया। तो जर्नलिस्ट के साथ ऐसा होता है। हाँ, करते हैं भाई साहब। अगर हकीकत दिखाएं तो भाई साहब अवाम भी सुलझ जाएगी और हुकूमतें भी सुलझ जाएंगे। जो बड़े बड़े हैं हालात कैसे हैं अभी तो भाई मीडिया जो है ना वो सिर्फ दिखाएगा हिंदू मुस्लिम ये हिंदू मुस्लिम वो, बस इंडियन मीडिया इससे फसाद पाकिस्तान में इस तरह हिंदू मुस्लिम दिखाते नहीं, लेकिन वो अलग बात है भाई साहब, मिनोरिटी के साथ ज्यादती हो जाती है वो अलग बात है। लेकिन जिस तरह इंडिया में अभी ना चलता ना हिंदू मुस्लिम, जितने भी न्यूज एंकर देख लो, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है, हिंदू मुस्लिम की डिबेट चल रही है, अब लोग सुनते ही यही है, इंजॉयमेंट है। तो ठीक है भाई, अभी रैंकिंग जो है इंडिया की पाकिस्तान से काफ़ी ख़राब चल रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रिपोर्टें शाया होती हैं, कई ऐसी रिपोर्टें तो जिससे आप डिसएग्री हो जाते हैं, जो आपके हक में होती है आप उसको कहते हैं वाह भी वाह क्या बात है इंडिया की। तो जो गलत रिपोर्ट आ जाए जो तो सर्वे बनाते हैं ऐसे, हाँ तो वो अभी बोलेंगे कि ये रिपोर्ट ही गलत है। तो इस बारे में आप कमेंट। इस वीडियो के अंदर सर ने बोला नहीं है, वो पहली बार हमने 2-3 देखी थी ना, उसके अंदर सर ने बोल दिया था भी वाकई ना ये रैंक ठीक नहीं बनाएगी। इसमें सर ने बोला नहीं भी ये ठीक है या गलत है, राय सिर्फ उसने मांगी है। तो आप अंदाजा लगा लो भाई इंडिया की रैंक कितना नहीं ये भाई साहब पता तो इस हुकूमत में मीडिया को ज्यादा दबाया हुआ है। अभी देख लो वो डॉक्यूमेंट्री वाली BBC वो वाली बंद कर दी, बैन कर दी। सही बात है, चलो प्रोपेगेंडा ही थे, सही बात है, ठीक है, उनके पास कोई सबूत है, सबूत दे देते यार मेरी बात सुने ना, इतना बड़ा एक बंदे ने आपके ऊपर जैसा भी ब्लेम लगाया, BBC लंदन वाले जैसा भी है, एक उनका नाम है, बिल्कुल पूरी दुनिया में नाम है, चलो जैसे भी है उनका नाम है। सही बात है। तो उनकी वीडियो बैन कर दी गई इंडिया में, नहीं चलाने देनी, क्योंकि मोदी जी का ना इमेज खराब होता, आगे इलेक्शन आने वाला है तो बैन कर दी। सही बात। कई ऐसे इंडिया के लोग हैं जिनको नहीं पता, वो क्योंकि वो काफी साल पुरानी है बात, वो देखते कि यार ये हकीकत ये थी, तो भाई हमने भी वो वीडियो नहीं देखी, पता नहीं क्या भाई साहब हमारे साथ तो ठीक ही है, हमारा तो ये मानना है नहीं। हाँ यार कितने ये पाकिस्तान के कितने चैनल बंद किए हुए हैं, कर दी है, मुझे पता है। जब इमरान खान का दौर था उसने जियो न्यूज जो इसके शहबाज शरीफ के थे उनको बंद कर दिया, तब इनकी हुकूमत है उसने वो ARY पाकिस्तान के YouTube चैनल के इंडिया में बंद हैं। हाँ अच्छा हाँ जो नफरतें फैलाते हैं, जो सच्चाई बोलते हैं बताते हैं। तो ठीक है, सच्चाई क्या बतानी है, जो भी है बंदों का आज इतना एक बंदा सोर्स नहीं, आज तो लाखों सोर्स पड़े, बंदा एक सोर्स से अगर अच्छी नहीं मिल रही चीज तो दूसरे सोर्स से बंदा क्रॉस चेक कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी राय भाई जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हो सकता है आप डिसएग्री करें, लेकिन भाई सच्चाई यही है कि भाई जो रिपोर्ट आई उस हिसाब से पाकिस्तान का मीडिया जो है ना इंडिया से ज्यादा आजाद है जी। तो हो सकता है आपको मीडिया जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ज्यादा करती तो हमारी भी क्या है। एक और बात है, अफगानिस्तान के साथ भी कंपेयर करें ना कि उधर से उनको निकाल रहे हैं, अफगानिस्तान को भाई साहब निकाला है, मारा थोड़ा ही है उन्होंने। नहीं वो लेडीज को बैन कर, वही बात है ना, लेडीज को हाँ। सर का यही कहना है कि उसके लेडीज को पैर निकाल रहे हैं, लेकिन मारा थोड़ा ही है उन्होंने, जान तो थोड़ी इंडिया के अंदर तो वो बोल रहे कितने तो पैर क्या निकाला, वो मीडिया से उनको काम, हाँ बैन कर दिया, निकाल दिया। हाँ, उस वजह से सर बोल रहे तो उनसे तो हमारी अच्छी होनी चाहिए रैंक। हाँ सही बात है। तो भाई अब क्या बोलेंगे, तो अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये जो रिपोर्ट है आपसे, आप इससे एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं, लेकिन रिपोर्ट भाई मस्त। तो ठीक है, क्योंकि हम जो है 7 पायदान जो है ना हमारे जो है वो बड़े हैं, हमें खुशी हो रही है, आपके जो है वो कम हुए। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।